महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी उद्धव सरकार के अस्थिर होने का ढोल पीट रही है। सरकार को हर मोर्चे पर विफल बता रही है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार मजबूत होती दिख रही है। जी हां, प्रदेश के विधान परिषद की 12 सीटों के लिए गठबंधन सरकार ने 12 लोगों के नामों की सिफारिश राज्यपाल से की, जिससे बीजेपी का एक बार फिर बेचैन होना तय है। महाराष्ट्र में जब शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार का गठन किया, तो बीजेपी की भौहें तन गईं। बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी सरकार के भविष्य को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए, मगर सरकार तो मजबूत होती नजर आ रही है। पहले उद्धव की कुर्सी पर मंडराए काले बादल उनके एमएलसी बनते ही छट गए, तो अब महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार के अस्थिर होने की खबरों के बीच एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी के सदस्य दलों में एकजुटता का नजारा दिखने वाला है, जो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से दूर भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी निराशा से कम नहीं है। दरअसल प्रदेश के विधान परिषद की 12 सीटों के लिए गठबंधन सरकार ने 12 लोगों के नाम की सिफारिश राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की है। एमएलसी मनोनयन के लिए भेजे गए उम्मीदवारों के नाम में 3 दलों के 4-4 उम्मीदवार हैं। आपको बता दें, प्रदेश सरकार के सुझाव पर राज्यपाल विधान परिषद की 12 सीटों पर प्रत्याशियों का मनोनयन करते हैं। गठबंधन के नेताओं ने बताया कि इन 12 उम्मीदवारों का नाम राज्यपाल के पास भेजा जाना उन 3 कारकों में से एक है, जिसने प्रदेश बीजेपी को परेशान कर रखा है। बीजेपी इससे लगातार खींच रही है। ऐसे में बार बार प्रदेश सरकार की अस्थिरता की अफवाह फैलाने का मतलब है बीजेपी अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही है। शिवसेना सूत्रों का कहना है, महाराष्ट्र सरकार बीजेपी की जोड़तोड़ की सियासत के मामले में पूरी तरह से सतर्क है और मुख्य विपक्षी पार्टी की इस दिशा में किए गए प्रयासों को लगातार विफल करने में सफल रही है। सूत्रों की माने तो नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस अपनी ही पार्टी में अंतर्कलह से परेशान है। पार्टी के भीतर ब्राह्मण और मराठा एंगल को लेकर 2 फाड़ हो चुका है, जिसे लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, गठबंधन सरकार बहुत आराम से काम कर रही है। वास्तविक मुसीबत तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर है। वो लोग चाहे जितना छिपाने की कोशिश कर लें, उनकी आंतरिक कलह खुलकर सामने आ ही जाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नितिन राउत ने भी संजय राउत की बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि फडणवीस थक गए हैं और सत्ता को लेकर अपने लालच के कारण अधीर हो गए हैं। राउत ने कहा, फडणवीस को अब थोड़ा यथार्थवादी होना चाहिए और मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई में उसका साथ देना चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।